Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं अमेजिंग वर्ल्ड में। जैसा कि आप सभी को पता है कि अमेजिंग वर्ल्ड चैनल पे दुनिया के रहस्य, दुनिया के इतिहास और मस्जिद मंदिर की प्राचीनतम कथाओं के लेकर हम आते हैं इस चैनल पे। तो आप सभी से अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जुड़ें। चले, आज हम बात करेंगे जिस तरीके से रामायण का आजकल ज़्यादा क्रेज चल रहा है और रामायण और महाभारत को लेकर हमारे देश में काफ़ी परंपराएं चलती आ रही है। और जो भारत है, महाभारत और रामायण के जो भी कास्ट हैं और जो भी उसमें भगवान हैं उनको हम लोग पूजते हैं, उनका हम पूजा भी करते हैं और उनके बारे में हिस्टोरिकल कहानी, उनके बारे में पर्सनली हम जानना भी चाहते हैं। चाहे हम बात करें राजा दशरथ की बात करें, चाहे उनकी जो तीन वाइफ थी उनकी बात करें, फिर सीता जी, राम जी, लक्ष्मण, या फिर रामायण में जो भी घटनाएं घटित हुई है उसके बारे में हम जानने के लिए काफ़ी उत्सुक नज़र आते हैं और कोशिश करते हैं कि उसको किसी भी तरीके से हम उसको जान जाएं। आप सभी को पता होगा, अगर आप रामायण देखे होंगे तो रामायण में जिस तरीके से किस तरीके से सीता जी का अपहरण हुआ था, रावण को किसने मारा था, मेघनाथ को किसने मारा था, बाली को किसने मारा था, इस प्रकार की आप घटनाएं जरूर आप सुने होंगे। लेकिन इस रामायण में से कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में आप ना कभी सुने होंगे, ना कभी दिखाया गया है, ना उसके बारे में आप कभी जानते होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आपके एक मन में सवाल आता होगा कि रावण को मारने वाला राम, यानी कि रावण को मारने वाले राम कैसे आखिरकार इस स्वर्गलोक को प्राप्त हुए थे, मतलब उनकी मृत्यु कैसे हुई थी। चाहे हम लक्ष्मण की बात करें या फिर सीता जी की बात करें, इस प्रकार के जो देवी देवता हैं उनकी मृत्यु जो है वो कहीं ना कहीं रामायण और महाभारत में, खास करके बात करें रामायण की, तो रामायण में ऐसी चीजें नहीं दिखाई गई है। इसलिए हमारे मन में ये सवाल उत्पन्न हो जाता है कि आखिरकार इस प्रकार के जो भगवान राम की बात करें, लक्ष्मण की बात करें, सीता, या फिर अन्य जो देवता, बड़े देवता हैं उनकी हम बात करें तो उनका जो है निधन कैसे हुआ था, मृत्यु कैसे हुआ था। तो आज मैं भगवान पुरुषोत्तम श्री राम के बारे में बताऊंगा कि आखिरकार उन्होंने अपना प्राण कब त्यागा था। तो आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट, और खास रिपोर्ट में आपको जानकारी देंगे कि भगवान राम का निधन कैसे हुआ था और अपने प्राण का त्याग करके वो स्वर्गलोक को कैसे प्राप्त हुए थे। तो आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। 5114 ईसा पूर्व प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था। उनकी मृत्यु के बारे में रामायण के अलावा अन्य रामायण और पुराणों में अलग अलग वर्णन मिलता है। एक कथा के अनुसार सीता की सती प्रामाणिकता सिद्ध होने के पश्चात सीता अपने दोनों पुत्रों कुश और लव को राम की गोद में सौंपकर धरती माता के साथ भूभर्ग में चली गई थी। सीता के चले जाने से व्यतीत राम ने यमराज की सहमति से सरयू नदी के तट पर गुप्तार घाट में जल समाधि ले ली। एक अन्य कथा के अनुसार हनुमान जी को अयोध्या में अनुपस्थिति देखकर यमदेव ने नगर में प्रवेश किया और एक संत का नाम धारण कर वे राम के महल पहुंच गए। उन्होंने वहां राम से मिलने का समय ले लिया। जब संत वेश में यम से राम से मिले तो उन्होंने दोनों के बीच की वार्ता को गुप्त रखने के लिए यह शर्त रखी कि यदि हमारे बीच कोई आएगा तो द्वारपाल को मृत्यु दंड दिया जाएगा। राम ने वचन दे दिया और हनुमान जी की अनुपस्थिति में लक्ष्मण को द्वारपाल बनाकर खड़ा कर दिया। तब यम ने अपने असली रूप में आकर कहा, प्रभु आपका धरती पर जीवन पूर्ण हो चुका है, अब आपको अपने लोक लौटना चाहिए। तभी इस वार्तालाप के बीच में ही द्वार पर ऋषि दुर्वासा आ गए और लक्ष्मण से अंदर जाने की जिद करने लगे, अन्यथा श्री राम को सांप देने की धमकी देने लगे। लक्ष्मण अब दुविधा में पड़ गए, आज्ञा का उल्लंघन करते तो मृत्युदंड मिलेगा और नहीं करे तो प्रभु श्री राम को शाप मिलेगा। ऐसे में उन्होंने कठोर निर्णय लेते हुए दुर्वासा को अंदर जाने की अनुमति दे दी। वार्तालाप भंग होने के कारण अब श्री राम भी दुविधा में पड़ गए कि लक्ष्मण को मृत्युदंड देना होगा। उन्होंने ऐसे में लक्ष्मण को राज्य निकाला दे दिया, लेकिन लक्ष्मण ने अपने भ्राता के वचन को निभाने के लिए राज्य से बाहर जाने के बजाय सरयू नदी में जल समाधि ले ली। लक्ष्मण के सरयू नदी में समाधि लेने में राम दुखी हुए और उन्होंने भी जल समाधि लेने का निर्णय कर लिया। सरयू नदी में जल समाधि लेने के वक्त उनके साथ हनुमान, जामुवन, सुग्रीव, भरत, शत्रुघ्न आदि सभी लोग खड़े थे। श्री राम सरयू नदी के अंदर समा गए। तब फिर कुछ देर बाद नदी के भीतर से भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने अपने भक्तों को दर्शन दिए। इस प्रकार से राम ने अपना स्थूल रूप त्याग कर वास्तविक स्वरूप विष्णु का रूप धारण किया और बैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान किया।
तो देखा आपने कि गाथाओं में प्राचीनतम तरीके से बहुत अलग अलग तरीके से बताया जाता है कि कभी ऐसे हुआ कभी वैसे हुआ, लेकिन जिस तरीके से आपने कहानी सुनी, जिस तरीके से आपने स्टोरी सुना, उस स्टोरी से ये पता चलता है कि भगवान राम को यमलोक लेकर आए थे यहाँ पर ले जाने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ शर्तें थी उनके बीच में बात करने की, जिसके मर्यादा को लक्ष्मण जी ने तोड़ दिया था और उसके बाद उनको भी, लेकिन लक्ष्मण जी को भगवान राम ने जिस तरीके से ऑब्जेक्ट्स किया था, जिस तरीके से उनको माना था कि कोई भी अगर बीच में उसका उल्लंघन करता है तो उसको कड़ी सजा दी जाएगी और मृत्यु का सजा दे दिया गया था लक्ष्मण का। इसके बाद से फिर राम जी ने भी जाकर वहां पे अपना शरीर त्याग दे दिया। बाकी इसी प्रकार की और भी तमाम जानकारी हम अपने चैनल पर लेकर आते रहेंगे। तब तक हमारे चैनल अमेजिंग वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर जरूर जुड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.